नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में। आज सभी की विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके रज्जू भैया विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है। उसके लिए एमजी प्यारे बरेली, रोहिलखंड, मासा कुंवरी, सहारनपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मासा कुंवरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, एमजे प्यारी बरेली, रोहिलखंड, मासा कुंवरी, तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनके पेपर हो गए हैं, नहीं हुए हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। 100 एमसीक्यूज होंगे और उसको तीव्र गति से हम बताएंगे आपको। 100 से अधिक एमसीक्यूज के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप पढ़िएगा इसको, ठीक है। इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, चूंकि मैं तीव्र गति से आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने तमाम प्रकार के पेपर भी सॉल्व करवा रखे, उसको भी देख लीजिएगा आप। चले आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका, मूल्यों के द्वारा सभी चीजों का मूल्यांकन किया जा सकता है, चाहे वे भावनाएं हो या विचार, क्रिया, गुण, वस्तु, समूह, लक्ष्य या साधन हो। उक्त विचार निम्न में से किसके हैं? ये विचार दिया था जॉनसन साहब ने। किसको किसको लेकर के? मूल्य के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन आपका, मूल्य व्यक्तित्व को या सामाजिक अंतःक्रिया की व्यवस्था को संगठित करने में सहायक होता है। मूल्य की परिभाषा किसने दी थी? मानव मूल्य व्यक्तित्व को या सामाजिक अंतःक्रिया की व्यवस्था को संगठित करने में सहायक होता है। यह विचार दिया था किसने? जॉनसन साहब ने। ए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन नैतिक सकारात्मक मूल्य इनमें से है? नैतिक सकारात्मक मूल्य कौन सा बेटा? इनमें से नैतिक सकारात्मक मूल्य होता है आपका अहिंसा, धैर्य और शांति। तीनों जो है ये नैतिक सकारात्मक यानी कि मोरल पॉजिटिव वैल्यू है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन नकारात्मक मूल्य है? नकारात्मक निगेटिव वैल्यू कौन सी है? हिंसा भी निगेटिव है, कायरता भी निगेटिव है और अन्याय भी निगेटिव है। ये तीनों निगेटिव वैल्यू हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन नैतिक सामाजिक मूल्य है? नैतिक यानी कि मोरल सोशल वैल्यू। देखिए, ईमानदारी, सच्चाई और मैत्री तीनों जो है नैतिक सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आती हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। उपरोक्त सभी राइट आंसर है। निम्न में से कौन मानव मूल्य में शामिल है? इनमें से नैतिक मूल्य, हिंसा या फिर ए और बी दोनों, या आध्यात्मिक मूल्य? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आध्यात्मिक मूल्य और नैतिक मूल्य दोनों मानव मूल्य में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्न में से कौन नैतिक मूल्य है? इनमें से ईमानदारी नैतिक मूल्य है और न्याय भी नैतिक मूल्य है। अन्याय जो है अनैतिक मूल्य है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, यही नैतिक मूल्य है, मोरल वैल्यू है। निम्न में से कौन आध्यात्मिक मूल्य है? इनमें से शांति, अहिंसा, प्रेम। तो आध्यात्मिक मूल्य इनमें से शांति, अहिंसा, प्रेम तीनों जो है ये आध्यात्मिक मूल्य ही हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन भौतिक मूल्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भौतिक मूल्य नहीं है? देखिए, भौतिक मूल्य जैसे भोजन हो गया, मकान हो गया, वस्त्र हो गया, ये सब भौतिक मूल्य हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, भौतिक मूल्य। जबकि दया जो है अभौतिक मूल्य है, यानी दया आपको नहीं दिखती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है? इनमें से मनोवैज्ञानिक मूल्य कौन सा नहीं है? देखिए, आपका प्रेम, दया और करुणा ये मनोवैज्ञानिक मूल्य हैं, जबकि दान जो है ये मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रबंधन को लेकर के प्रश्न इसी में पूछा जाता रहता है। प्रश्न है आपका, प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना और समन्वयवाद नियंत्रण के तरीके से होता है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। यह कथन किसका है? यह कथन है फियोल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका है? यह कथन है लॉरेंस एप्पले का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? इनमें से तो सहयोग का कार्य प्रबंध का काम नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध एक है, प्रबंध एक है क्या? कला और विज्ञान दोनों है प्रबंध। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? नीति निर्धारण करना ये प्रबंध का उद्देश्य नहीं, बाकी संगठन का विकास करना, रोजगार का उपलब्ध करवाना और लाभ अर्जित करना ये सब संगठन का उद्देश्य होता है। नीति का निर्धारण करता है। नीति निर्धारण कार्य किसका है? उच्च स्तर प्रबंध का नीति निर्धारण कार्य किसका होता है? उच्च स्तर प्रबंध का कार्य होता है नीति का निर्धारण करना। समन्वय होता है, समन्वय जो है प्रबंध का एक सार होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन करना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रबंध वह व्यक्ति है जो दूसरों का कार्य करता है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का कार्य करता है, जो दूसरों का करता है, प्रबंधन करता है। ठीक है। प्रबंध एक व्यवस्था है, किसकी? गतिशील व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति को ही प्रबंधन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आपका है कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या होता है? आर्थिक संसाधनों का संरक्षण नहीं, सांस्कृतिक संसाधनों का नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ही पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं पेड़ पौधे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नकारात्मक मूल्य कौन सा इनमें से? देखिए हिंसा, धैर्य और सच्चाई, ईमानदारी। देखिए सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य ये आपके सकारात्मक मूल्य है। हिंसा नकारात्मक मूल्य है। ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? तो सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा ये सारे जो होते हैं ये सब मानव मूल्य ही माने जाते हैं। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है थर्मल स्टोरेज में, बिजली उत्पन्न करने में, बैटरी चार्ज करने में, सभी जगहों पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं कौन? नागफनी, हाइड्रिला, सिंघाड़ा। तो ये जलकुंभी तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? कौन बताएगा भैया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल 15 मई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। कौन सा राज्य भारत में ओडीएफ मुक्त राज्य है? कौन सा राज्य भारत में ओडीएफ मुक्त राज्य है? ओडीएफ, ओडीएफ मुक्त इंडिया ये अपना है आपका कौन सा राज्य भैया? तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य जो है सबसे पहले ओडीएफ मुक्त राज्य है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं तो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डीप फेक का अर्थ क्या होता है, बताएं? पर्यावरण में डीप फेक मतलब क्या होता है? डीप फेक का मतलब होता है क्या? रियल इमेज, फेक इमेज, क्लाउड इमेज। तो पर्यावरण इन्वायरमेंट में जो संदर्भ में डीप फेक जो शब्द है इसका उपयोग थोड़ा अलग और बिल्कुल फेक इमेज। ठीक है, फेक विजुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया किससे बढ़ावा देती है? सोशल मीडिया जो होती है ये अपराध को बढ़ावा देती है, साइबर पुलिस को, या हंसी मजाक को, बेवकूफ़ी को। तो अपराध को बढ़ावा देती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरणीय समस्याओं की शिक्षा, पर्यावरणीय ज्ञान की, पर्यावरण प्रबंधन की। तो पर्यावरण सभी की शिक्षा दी जाती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत क्या होते हैं? इंटरनेट, रंगीन टीवी, मोबाइल फोन, सभी से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप देखिए अगला नंबर, इंटरनेट पर सामान खरीदना क्या कहलाता है? इसी को ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती हैं? हानिकारक हानि पहुंचाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका चुका 20 नंबर, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डी ऑप्शन ये सभी नहीं करना चाहिए हमको, ये मतलब ये सभी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न आपने, सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है, बताएं फटाफट से आप बताएंगे। सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी भगत सिंह। देखिए भगत सिंह और इनका तो होगा नहीं आपका, ये महात्मा गांधी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी इज राइट आंसर। महात्मा गांधी का विचार था सादा जीवन उच्च विचार। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान मिला है? तो ओजोन परत के संरक्षण को, अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव इन सभी को स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 29 मार्च 1981 को पारित किया गया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 54 धाराएं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? 23 मार्च 1974 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं? 64 धाराएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मल जल व मल बहिस्राव को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम में परिभाषित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 9 सितंबर 1972 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? 66 धाराएं। डी ऑप्शन। राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में परिभाषित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, किस क्षेत्र की जनजातियों के आखेटन अधिकार वन्य जीव संरक्षण कानूनों से अप्रभावित रखे जाते हैं? तो वो होता है आपका निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? वन संरक्षण अधिनियम आपका 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वनों के संरक्षण पर निगरानी हेतु कितने प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए? तो 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय पर्यावरण विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय नहीं है? जयपुर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण परिषदें ईपीसी स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो वन संरक्षण अधिनियम में किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया है? तो वन संरक्षण अधिनियम में रखा गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए लागू हुआ है 1986 में। ए ऑप्शन। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1952 में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संधि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संधि क्योटो प्रोटोकॉल जो है हरित गृह प्रभाव से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई है कब? 1972 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान आयोजित हुआ था 9 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता संधि किस वर्ष प्रभावी हुई है? 1993 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हमें ये सब जो है करना चाहिए। विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF की स्थापना कब की गई थी? 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, किसी कंपनी के प्रबंधक को होना चाहिए ईमानदार, परिश्रमी और नेतृत्वशील, तीनों होना चाहिए। डी ऑप्शन ऊपर सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? 7 पापों की अवधारणा गांधी जी की है। आप 7 सिंस की अवधारणा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी के 7 पापों में समाहित है बिना कार्य की मतलब बिना कार्य किए धन, चरित्र विहीन ज्ञान और मानवता विहीन विज्ञान, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है गांधी जी के 7 पापों में समाहित है, मतलब संकलित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के 7 पापों में समाहित है। गांधी जी के 7 पापों में नैतिकता विहीन व्यापार, त्याग बिना धर्म, सिद्धांत विहीन राजनीति, तीनों संकलित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी राइट आंसर है। 7वां प्रश्न है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो है ये कंपनी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, CSR संक्षिप्ताक्षर है किसका? यानी CSR का फुल फॉर्म क्या है? CSR का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न, NGT का संक्षिप्ताक्षर। NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। NGT संबंधित है किससे? पर्यावरण संरक्षण से, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, AQI तात्पर्य। AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु की गुणवत्ता बताने वाला एक जो है इस एयर इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं इसको। AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? तो वायु की गुणवत्ता से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, साइबर सुरक्षा संबंधित है, साइबर असुरक्षा संबंधित है। साइबर असुरक्षा ये ऑनलाइन अंतरण से संबंधित है। साइबर असुरक्षा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। साइबर अपराध में समाहित है, बताएं, साइबर अपराध में समाहित है। साइबर अपराध में ऑनलाइन अंतरण, फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश प्रसारित करना, ऑनलाइन आतंकवाद का वित्त पोषण करना, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन कार्बनिक खाद्य है? इनमें से प्रसंस्कृत खाद्य जो है वही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन व्यवसाय प्रबंध का मूल्य नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यवसाय प्रबंध का मूल्य नहीं है इनमें से? तो भ्रष्टाचार, घूस और निम्न गुणवत्ता उत्पाद, ये सब व्यवसाय प्रबंधन का मूल्य नहीं है। ये सारे जो है व्यवसाय प्रबंधन के मूल्य नहीं है। 17 नंबर रतन टाटा हैं। रतन टाटा एक उद्योगपति भी हैं, पायलट भी थे और दानदाता भी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, अजीम प्रेमजी कौन है? अजीम प्रेमजी भारतीय व्यापार टाइकून भी थे, एक निवेशक भी और एक परोपकारी व्यक्ति भी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। सोशल मीडिया के अंतर्गत फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, ये तीनों आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, रतन टाटा जी की बात की तो रतन टाटा जी टाटा सन्स के मालिक हैं। ठीक है, अजीम प्रेम जी जो है विप्रो के संस्थापक हैं। ठीक है, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। तो इसका पी का दूसरा, क्यू का तीसरा और आर का आई फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विवेकानंद के दर्शन को समानतः जाना जाता है। विवेकानंद के दर्शन को व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 22 नंबर प्रश्न है, मूल्यों को किसके रूप में जाना जाता है? मूल्यों को हम लोग अच्छा निगमित प्रशासन के रूप में, अच्छा निगमित मानक या आदर्श, इसका करेक्ट आंसर स्टैंडर्ड और आर आइडियल्स, मूल्यों को हम लोग मानक और आदर्श के रूप में जानते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की क्या करती है? प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट करती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी व्यवस्था आवश्यक होती है? तो नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए नैतिक, आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष जो है व्यवस्था करनी पड़ती है शिक्षा की। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में व्यापार कहाँ कहाँ मतलब भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत में भ्रष्टाचार जो है राजनीति में, नौकरशाही में, व्यवसाय में, सभी जगहों पर देखने को मिलता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, काले धन का तात्पर्य क्या है? काले धन का मतलब क्या होता है बेटा? धन अर्जन जिस जिस पर कर चोरी की गई, टैक्स ना दिया गया हो, ऐसे ऐसे कर को मतलब ऐसे धन को हम जो है काला धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है। भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है पुलिस स्टेशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मुख्यमंत्री कार्यालय, इन सभी जगहों पर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मूल्य क्या है? मूल्य क्या होते हैं बेटा? विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं उसी को मूल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तीव्र गति से मैं बहुत बहुत सारे प्रश्नों को आप समझा भी दिया हूँ, कम से कम आपके 70-75 क्वेश्चन हो ही गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मूल्यों को किसके रूप में जाना जाता है? मूल्यों को हम लोग मानक या आदर्श के रूप में जानते हैं। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, 4 नगरों का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 300, 350, 400, 450 है। किस नगर में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक होगा? जहां पर यानी कि कानपुर 450 जहां पर AQI होगा वहीं पर जो है प्रदूषण ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन कानपुर में होगा। ठीक है, चूंकि कानपुर का 450 है AQI। 31 नंबर, भ्रष्टाचार के कारण कौन से हैं? भ्रष्टाचार, आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर और लोकतांत्रिक प्रणाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका भैया, भारत में जहरीली एमआईसी गैस का रिसाव किस वर्ष हुआ है? बताएं। भारत में एमआईसी यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव 1986 में हुआ है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 17 दिसंबर को मनाते हैं। डी ऑप्शन। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ है 1973 में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। 2-3 बार सुन लीजिएगा इस वीडियो को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं बेटा? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, मिनी माता रोग का कारण क्या है? मिनी माता रोग HG की वजह से मिनी माता रोग होता है। ये ऑप्शन। सबसे बड़े आकार का पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब आरंभ की गई थी? भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना आरंभ की गई थी 1991-92 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता या जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2002 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की, डी ऑप्शन। भरतपुर पश्चिम बिहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में कब शामिल किया गया था? 1985 में भरतपुर पश्चिम बिहार को विश्व के धरोहर में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जब ऑनलाइन बिजनेस दो या दो से अधिक बिजनेस कंपनियों, संस्थानों, एजेंसियों के बीच में होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो जब ऑनलाइन बिजनेस दो या दो से अधिक बिजनेस कंपनियों, संस्थाओं, एजेंसियों के बीच में किया जाता है तो उसको बिजनेस टू बिजनेस मॉडल बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जब ट्रांजैक्शन, प्रश्न है आपका, जब ट्रांजैक्शन सीधा बिजनेस से उपभोक्ता के बीच होता है तो यह क्या कहलाता है? तो जब ट्रांजैक्शन सीधा बिजनेस से उपभोक्ता के बीच में होता है तो उसको हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जब ग्राहक दूसरे ग्राहक से ट्रांजैक्शन करता है तो क्या कहलाता है? तो जब एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से ट्रांजैक्शन करता है तो उसको हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जब एक ग्राहक अपना सामान अथवा सेवाएं सीधे बिजनेस को बेचता है तो यह ई कॉमर्स मॉडल कहलाता है। तो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल बोलते हैं इसको। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है? ई कॉमर्स का लाभ है, ई कॉमर्स के माध्यम से सामान सीधे उपभोक्ता को प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग से ग्राहकों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान हो चुकी है। ई कॉमर्स के माध्यम से छोटे तथा मझोले उद्यमियों को आसानी से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बनाने के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बनाने के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म आपका है डिमांड बियर, वू कॉमर्स या मेजेटो, शॉपिफाई, ओरेकल कॉमर्स, ये सब होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस वो है आपका अमेजॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन एक चीनी ई कॉमर्स कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन एक चीनी ई कॉमर्स कंपनी है? तो अलीबाबा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भारतीय मार्केट प्लेस है? तो इंडिया मार्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है इनमें से। ग्रीन पीस, यूनेप, WWF ये सब संबंधित हैं, जबकि रेड क्रॉस नहीं संबंधित है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। पर्यावरण का तत्व इनमें से कौन सा है? देखिए, जल, वायु, मृदा ये सब पर्यावरण के तत्व ही होते हैं। डी ऑप्शन ऊपर सभी तत्व हैं। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग पर्यावरण कहलाता है। किसने, ये पर्यावरण की परिभाषा है। बिल्कुल ठीक है। यानी हम हमारे चारों तरफ जो दशाएं हैं जो हमको प्रभावित करती हैं, हमसे प्रभावित भी होती हैं, उनको हम पर्यावरण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है आपका भैया, प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से देखेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का परीक्षण किया जाता है 5 दिन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका, किण्वन योग्य अपशिष्ट पाए जाते हैं। किण्वन योग्य अपशिष्ट जो होते हैं ये डेयरी उद्योग में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना हुई थी किस वर्ष? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ETP जो है, ETP जो होता है उद्योगों में लगाया जाता है जल प्रदूषण रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, सबसे ज्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है कहाँ से? कागज उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपका आ चुका 32 नंबर, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह कथन किसका है? विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, इसको कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 33 नंबर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 35 नंबर प्रश्न है, साइबर सुरक्षा क्या कहलाती है? साइबर सुरक्षा जो होती है, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 36 नंबर प्रश्न है आपका 36 नंबर भैया, मानकीकरण के क्या लाभ होते हैं? मानकीकरण का लाभ होता है आपका क्या? डिजाइन के लिए आसान, निर्माण के लिए आसान, या निर्माण और पूरा करने में आसान। ऊपर सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, मानकीकरण के नुकसान में एक कौन सा है? तो आपका होता है आपका बी ऑप्शन, बी नियमितता। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ISI मार्क प्रभावीकरण चिन्ह है उत्पादों में किसका? तो ये औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हिच वन ऑफ इज नॉट पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? फेसबुक है, व्हाट्सअप भी है, इंस्टाग्राम भी, वीडियो कॉल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वीडियो कॉल सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है। 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पर्यावरणीय अदालत है, पर्यावरणीय अदालत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है पर्यावरणीय अदालत कही जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में। 42 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ओजोन छिद्र बनने का कारण क्या है? ओजोन छिद्र बनने का कारण क्या होता है भैया? सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से ही ओजोन छिद्र बन गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? तो है आपका ओजोन परत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति संबंधित है किससे? हरित क्रांति एग्रीकल्चर से, कृषि उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया था आपका 1986 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, जीवमंडल है, जीवमंडल जो होता है एक इकोसिस्टम है, परितंत्र होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, परितंत्रों के समुच्चय को क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बायोस्फीयर बोलते हैं इसको। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न आपका आ चुका, पारिस्थितिकी तंत्र को इस रूप में परिभाषित किया गया है, किस रूप में? तो ये परिभाषित किया, पर्यावरण के साथ सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियां इकट्ठे रहती हैं, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसी को फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ए ऑप्शन। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं, देखिए पौधे, जंतु, माइक्रोब्स, ये सब जो होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के ही अवयव हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 53 नंबर, अम्ल वर्षा निम्न में से किससे अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? अम्ल वर्षा में आपका HNO3 और H2SO4 दोनों उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि CH4 मीथेन जो है वातावरण को गर्म करने के लिए जानी जाती है, ग्रीन हाउस गैस है वो। अगला प्रश्न, बिल गेट्स का जन्म स्थान बताएं। वाशिंगटन DC में हुआ था इनका जन्म। बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1955 को। ए ऑप्शन। बिल गेट्स का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट का CEO पद छोड़ दिया था? 2000 में। बिल गेट्स ने 2000 में माइक्रोसॉफ्ट की बागडोर किसे सौंपी थी? सत्या नडेला को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, श्री राम कृष्ण परमहंस बंगाल के किस जिले के रहने वाले थे? तो हुगली के रहने वाले थे वो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। श्री रामकृष्ण परमहंस के गांव का क्या नाम था? उनके गांव का नाम था कमार पुकुर। ए ऑप्शन। श्री रामकृष्ण जिस मंदिर के पुजारी बने उसे किसने बनवाया था? उसे रानी रासमणी ने बनवाया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्री रामकृष्ण जिस मंदिर के पुजारी थे वह कलकत्ता के किस स्थान पर स्थित था? दक्षिणेश्वर स्थान पर। ए ऑप्शन। श्री रामकृष्ण परमहंस सिद्ध संत थे तत्कालीन समाज में। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म समाज के किस बड़े नेता को प्रभावित किया था? प्रताप चंद मजूमदार को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त नाम था उनका। ठीक है। बालक नरेंद्र नाथ ने अपनी किशोरावस्था में सबसे पहले किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो साधारण ब्रह्म समाज की। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका थॉम्पसन, प्रश्न आपका आ चुका, थॉम्पसन हॉलीडेज ने ब्रिटेन का पहला बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन मॉडल या शॉपिंग सिस्टम आरंभ हुआ 1981 में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फ्रांस टेलीकॉम ने मिनीटेल को ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए आरंभ किया 1982 में। ए ऑप्शन। बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने अपना पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया? 1982 में। बी ऑप्शन। टिम बर्नर्स ली ने पहला वेब ब्राउजर कोड लिखा 1990 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक स्टेक्स अनलिमिटेड ने किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया 1992 में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेटस्केप नेविगेटर आरंभ किया 1994 में। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, नेट मार्केट में टेंस समरनियर टेल्स पहली सुरक्षित खरीदारी बनी जिसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदा गया 1994 में। बी ऑप्शन। ईबे और अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट शुरू की गई 1995 के आसपास। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, पेपाल के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में शुरू किया गया 1998 में।
alibaba.com की शुरुआत कब हुई? 1999 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, PM 2.5 संबंधित है किससे? एयर पोल्यूशन से, यानी कि वायु प्रदूषण से। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। श्रीमद् भगवत गीता निम्न में से किस बारे में सत्य? भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता संस्कृत में लिखा गया, बिल्कुल यही कथन सत्य है। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 56 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रबंधक में चारित्रिक गुण होने चाहिए। दृष्टिकोण निर्मित करना, बिल्कुल ठीक है। दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने की रणनीति की योजना बनाना, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है। नेतृत्व की कला, बिल्कुल ठीक है। ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रबंधक का कार्य क्या है? प्रबंधक का काम होता है संस्थागत उत्कृष्टता स्थापित करना, बिल्कुल। नवाचारी संस्थान निर्मित करना, मानव संसाधन का विकास करना, सभी करेक्ट आंसर को उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि में निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विवाद, निम्न उत्पादकता, प्रेरणा का अभाव, इन तीनों का सामना कर रहे हैं अधिकांश भारतीय उद्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता और अध्यापकों को विकसित करना चाहिए क्या? बच्चों में नैतिकतापूर्ण नेतृत्व का गुण, धन अर्जन की प्रतिभा, वैभवपूर्ण जीवन जीने की कला। तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका चुका 60 नंबर क्वेश्चन से, APJ अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा जो है क्रियाविधि पर आधारित, मूल्य पर आधारित, स्मृति, तीनों पर आधारित होनी चाहिए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारतीय साहित्य प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए रखता है, यह कथन है? बिल्कुल सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों और खुले स्थानों पर, वनों के निकट, नदियों की धारा के पास रहने वाले व्यक्ति अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका जो 64 नंबर प्रश्न है, मनुष्य चेष्टा करता है पर्यावरण के अनुकूल बनने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य को पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की भी चेष्टा करता है, तो इसका दोनों में से कोई एक हो सकता है, ए और बी में से कोई एक। वैश्विक तापन का प्रभाव पड़ेगा मौसम पर, तापमान पर, ध्रुवीय बर्फों पर, सभी पर पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक तापन से तापमान बढ़ जाएगा, मौसम थोड़ा गर्म रहेगा, ध्रुवीय बर्फ जो होंगे यानी कि ग्लेशियर पिघलेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर? मुद्रास्फीति पर नहीं पड़ता, चूंकि ये अर्थशास्त्र का विषय है, जबकि जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर और हिमचद्र की मतलब हिमपर्त की चद्दर, इन सभी पर पड़ता है। 67 नंबर, वायु है एक, वायु क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर, वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण होना और अनियंत्रित बाढ़ आना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 69 नंबर पर, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण और निर्धनता की कमी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्धनता में कमी। डी ऑप्शन पर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ गैस समूह कहलाता है, उसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं? अनुक्रम कहते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन और लास्ट देख लीजिए इस वीडियो का, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक दिशीय होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने कम से कम आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया और ये सारे प्रश्न आपके 100 से अधिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए ये भी 72 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो O2 गैस जो है रिलीज होती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या होता है? ना तो लाभ अर्जित करना, ना ही हानि उठाना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।